राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे सोनीपत और कहा कि हरियाणा अब बेरोजगारी में चरम सीमा पर है और बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे और कहा कि बेरोजगारी और क्राइम में अब हरियाणा नंबर 1 पर है, क्योंकि आगामी जो चुनाव है उसमें जनता जो है अपनी वोट की चोट से ही सरकार को बताएगी, क्योंकि लगातार जैसे हरियाणा में बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। और कहा कि दीपेंद्र हुड्डा ने कि जो आज युवा हैं जो अपनी बेरोजगारी के लिए भटकते हुए नजर आ रहे हैं। हर खबर के लिए सोनीपत से लाजपत। कितलाना टोल पर 2 जनवरी को होने वाली सरव खा पिए महापंचायत को लेकर रविवार को खेड़ीबुरा स्थित सांगू धाम पर एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सांगवान खाप 40 के प्रधान व दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने बताया कि 2 जनवरी को होने वाली सर्व जातीय सर्व खाप महापंचायत को कामयाब बनाने के लिए सभी लोगों से विचार विमर्श किए गए हैं। सोमवीर सांगवान ने बताया कि 2 जनवरी को होने वाली सर्व जातीय सर्व खाप महापंचायत पर 5 बिंदुओं पर मुख्य एजेंडा रहेगा, जिसमें समाज में फैल रही जाति पाति का जहर को समाप्त करने, समाज की एकता बनाए रखने। सोमवीर सांगवान ने बताया कि समाज में भ्रूण हत्या जैसे बुरे पाप को दूर करके लड़का लड़की को सम्मान रूप और सम्मान विकास की ओर ले जाना, इसके साथ ही समाज में नशे की लत को समाप्त करना व अन्य मुद्दों को लेकर सर्व खाप महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे हरियाणा से किसान वह अन्य खाप प्रतिनिधि पहुंचेंगे। वहीं सोमवीर सांगवान ने आज इस पंचायत में 2 जनवरी को होने वाली कितलाना टोल पंचायत को लेकर आगामी रणनीति बनाई। चरखी दादरी से हर खबर हरियाणा के लिए नरेंद्र मंदोला। गृह मंत्री अनिल विज ने आज कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा बनाई गई 2 झीलों का लोकार्पण किया। सरदार पटेल पार्क में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचने पर गृह मंत्री का कैंटोनमेंट बोर्ड के अध्यक्ष ब्रिगेडियर RS मथारू व कैंटोनमेंट बोर्ड के CEO अनुज गोयल ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इस मौके पर यहां पर भारी मात्रा में लोग भी मौजूद रहे। मंच से लोगों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि अंबाला का सौंदर्यीकरण और निखारने के निरंतर प्रयास चल रहे हैं। इसी के चलते आज ये 2 झीलों का भी लोकार्पण किया गया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी को देश की बागडोर दी गई, उन्होंने लोगों को यही पढ़ाया कि आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है, जबकि कांग्रेस का जन्म तो 1885 में हुआ। उससे 28 साल पहले ही आजादी की पहली लड़ाई 1857 में लड़ी गई। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानियों में आजादी का जज्बा तो पहले से ही था। किसी कारणवश 1857 की लड़ाई में हम सफल नहीं हो पाए, नहीं तो 1857 में ही आजादी मिल गई होती। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ने एक अजीब समस्या रखी, जिसमें उसने कहा कि अंबाला के लड़कों की शादी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर कोई देखने लायक जगह नहीं है। दूसरे शहर से आने वाली लड़कियाँ यहाँ पर आना नहीं चाहती, क्योंकि वो कहती हैं कि यहाँ पर कोई घूमने लायक जगह नहीं है। अब ऐसा नहीं होगा, अब ना ही अंबाला के लड़के कुंवारे रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमने इतने विकास के कार्य अंबाला में कराए हैं कि अंबाला में देखने लायक बहुत जगह हो गई हैं, और 2 साल बाद हरियाणा ही नहीं, हरियाणा के दूसरे राज्यों से भी यहाँ लोग देखने को आएंगे। उन्होंने अंबाला पर एक डायरेक्टरी भी बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसमें बताया जाएगा कि अंबाला में कौन कौन सी चीजें देखने लायक है। अंबाला से हर खबर हरियाणा के लिए नरेश सैनी। पेगा गांव में एक डेरे के मैन ने सुसाइड कर लिया और सुसाइड नोट भी उसने छोड़ा है। हालांकि देखिए पुलिस मौके पर पहुंची है और पहले जो है शव का पोस्टमार्टम करवाया गया और उसके बाद जो गांव वाले हैं उन्होंने जो महंत है उसके शव को रोड पर रखकर
जाम लगा दिया। जींद से चंडीगढ़ नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। पुलिस के अधिकारी डीएसपी एसएचओ मौके पर पहुंचे हैं और सुसाइड नोट मिला है। उसमें जो सुगराई नाथ महंत है उसका नाम लिखा है और एक जो चौकी इंचार्ज है उसका नाम लिखा है। तो चार पांच लोगों के नाम लिखे हैं और पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, हर खबर हरियाणा, जींद। इसमें मौजूद हम कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी अपने आप में प्रमुख अनाज मंडी है, क्योंकि कुरुक्षेत्र को जहां धान और गेहूं के उत्पादन में प्रमुख माना जाता है, ऐसे में यहाँ पर विभिन्न किसानों का यहाँ पर अनाज पहुँचता है। ऐसे में जब अनाज पहुँचता है तो ऐसे में यहाँ के जो व्यापारी है उनको यहाँ पूरी साफ सफाई चाहिए और यहाँ हमारा पशु नहीं चाहिए। ऐसे में क्योंकि अनाज की सुरक्षा की बात है और यहाँ पर जो हम यहाँ के व्यापारियों से मिले हैं उन्होंने जो बताया कि यहाँ पर हर तरफ गंदगी का आलम है और यहाँ तक कि जैसे कि आजकल डेंगू फैला हुआ है और उसके बावजूद भी साफ पानी ना मिले तो इस तरह स्वास्थ्य का भी खतरा बना रहता है। तो मार्केट कमेटी में भी हमने जानने की कोशिश की कि भी वहाँ के सेक्रेटरी क्या कहते हैं, परंतु वहाँ के सेक्रेटरी अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं मिले हैं और ऐसे में यहाँ के व्यापारी अपनी समस्या को लेकर कहाँ जाएं। हर खबर हरियाणा के लिए कुरुक्षेत्र से विनोद कुंगर। पंजाब चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा आम आदमी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। आज रोहतक में हरियाणा के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष नवीन जैन ने मीटिंग की है और पंजाब चुनाव को लेकर के उनकी ड्यूटियां निर्धारित की है। रोहतक से राजू राज की रिपोर्ट। गांव मनाना में 7 वर्षीय बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस को अभी तक नहीं लगा कोई भी सुराग। वहीं पुलिस द्वारा पहले 50,000 रुपये का इनाम हत्या आरोपी का नाम बताने के लिए जारी किया गया था। अब पुलिस कप्तान द्वारा इनाम की राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है। वहीं एसपी पानीपत ने इस मामले में एक एसआईटी भी गठित कर दी है। समालका से हर खबर हरियाणा के लिए धर्मवीर सहरावत। एचटेट की परीक्षा आज दूसरे दिन भी जारी रही। सिरसा जिला में एचटेट की परीक्षा को लेकर 14 सेंटर बनाए गए हैं। पूरे जिले में 10,068 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन ने तमाम प्रबंध किए गए हैं। फिलहाल परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा लगाया गया है ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर दखल न दे सके और परीक्षा का माहौल खराब न हो सके। फिलहाल एक परीक्षार्थी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें परीक्षा देने में आज काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्हें पेपर 15 मिनट की देरी से मिला। वहीं पुलिस अधिकारी रामनिवास ने कहा कि परीक्षा को लेकर तमाम पुलिस के कड़े प्रबंध किए गए हैं ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति परीक्षा केंद्र में दखल न दे सके। हर खबर हरियाणा के लिए सिरसा से विजय कुमार। हथनी कुंड बैराज की अपस्ट्रीम में जल्दी ही डैम बनाने की योजना है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो डैम बनेगा और उसके बाद जो बाढ़ आती है दिल्ली और हरियाणा में तबाही मचाती है उससे छुटकारा मिलेगा। इसको लेकर सिंचाई विभाग हरियाणा ने सर्वे शुरू कर दिया है। 4,000 करोड़ की लागत से हथनी कुंड बैराज के ऊपर एक डैम बनाया जाना है। अभी जो पानी है वो सीधा डिस्चार्ज किया जाता है। जैसे ही वर्षा आती है पहाड़ों पर लगातार वर्षा के चलते यमुना जो है उफान पर आती है और उसके बाद पानी यमुना में छोड़ा जाता है जो हरियाणा के अलग अलग ज़िलों में तबाही मचाता है और फिर दिल्ली में काफ़ी नुकसान करता है। लगातार इस तरह की दिक्कतें आने के बाद मुख्यमंत्री ने आदेश दिए थे कि यमुना के अपस्ट्रीम में डैम बनाया जाए और डैम बनाकर पानी उसमें रोका जाए ताकि जो पूरे 9 महीने हैं वहाँ से पानी की सप्लाई हो सके और जो नुकसान होता है बाढ़ से उससे बचा जा सके। इस पर अमल शुरू हो चुका है, सर्वे शुरू हो चुका है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले कुछ वर्षों में यह योजना पूरी तरह लागू होगी और बाढ़ से हरियाणा और दिल्ली को मुक्ति मिलेगी। सुरेंद्र मेहता, हर खबर हरियाणा, यमुनानगर। बलौल गांव जटोला में जमीन विवाद को लेकर 2 परिवारों में जमकर लाठी डंडे फर से जमकर चले। इस लाठी डंडों में एक परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को
उपचार के लिए पलवल के नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने घायलों की हालत को गंभीर देखते हुए दिल्ली के लिए रेफर कर दिया है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, हर खबर हरियाणा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज रेवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने रेवाड़ी जिला के ममड़िया ठेठर गांव में बन रहे कंटेनर फैक्ट्री का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के उपरांत वो पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय गति शक्ति विजन के साथ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी जिले में बन रहे छोटे कंटेनर किसान की फसल को देश के किसी भी कोने में पहुँचाने में सक्षम साबित होंगे। महेंद्र भारती, हर खबर हरियाणा, रेवाड़ी। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखाओं के आज चुनाव होने निश्चित हुए थे और आज 10 जोन के चुनाव भिवानी के अंदर हुए भी, जिसके अंदर काफ़ी शुरुआती दौर में तो काफ़ी गहमा गहमी रही, लेकिन बाद में शांतिपूर्ण मतदान हुआ और जो जीत के शाम को आए हैं कैंडिडेट, उन सबका सम्मान समारोह भी आज ही आयोजित हुआ भिवानी में। जिस प्रकार से भिवानी जोन के अंदर कृष्ण लेगा जो है उन्हें चुना गया है, उनके समर्थकों ने लड्डू बांटे, उन्हें फूल मालाएं पहनाई। आपको बता दें, इस चुनाव के बाद चेयरमैन और उप चेयरमैन का चुनाव भी अब सरकार के हाथ में है। सरकार निश्चित करेगी कि कब उसे करवाया जाएगा। हालांकि फिलहाल जिस प्रकार से आज चुनाव हुआ वो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। हर खबर हरियाणा के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा।